डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 5 to 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा जा रहा है डिस्क्राइब द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 5 to 8, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को देखते ही मुझे क्या पता चल गया कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे इसके अंदर सेंटर और रेडियस बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बेसिकली ये मकसद है। तो अब अगर मुझे इसका सेंटर और रेडियस बताना है उसके लिए सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को सर्कल की तरह ही से लिख लूँ, ठीक है। मुझे पता है सर्कल की बेसिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, ये होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये होती है सर्कल की बेसिक इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके लिखना चाहूँ तो देखें, एक्स के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर लिख दूँ, इसका यही मतलब है, ठीक है। पे प्लस वाई के साथ भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो वाई माइनस 0 होल स्क्वायर लिख देती हूँ। इक्वल्स टू 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लगाऊं तब भी उसका आंसर 1 ही आना है। तो देखें, अब ये वाली इक्वेशन जो है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है, तो हम लिख देते हैं कंपेयरिंग। अब जब मैं कंपेयरिंग करूंगी तो इससे देखें एच की क्या वैल्यू आ रही है 0, के की क्या वैल्यू आ रही है 0 और ए की क्या वैल्यू आ रही है 1। तो हम लिख सकते हैं एच इक्वल्स टू 0 कॉमा के इक्वल्स टू 0 कॉमा ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो सेंटर आया है यानी एच कॉमा के वो क्या आया है 0 0 और जो रेडियस आया है मेरे पास वो क्या आया है 1 आया है, सही है। तो हम इस के जरिए से एक कंक्लूजन लिख सकते हैं और वो क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितना है इसका 1, ठीक है। तो ये हमारा इतनी आसानी से देखें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 6। अगेन अब पहले मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सर्कल की इक्वेशन की तरह से लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं करनी। अगर मैं 2 का स्क्वायर लेती तो वो क्या हो जाता, वो तो 4 हो जाता है। लेकिन मेरे पास इक्वेशन में क्या है 2 है, तो अगर मुझे वापस 2 चाहिए तो मुझे √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि ये रूट इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दे और मेरे पास आंसर दोबारा क्या है 2 ही आए, ठीक है। तो अभी भी देखेंगे इक्वेशन अगर आप इसको ओपन करें तो वो सेम यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सर्कल की इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है। तो हम पहले सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं जो कि क्या है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो h की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, k की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है और a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है √2। a बेसिकली मेरा क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि सी एच कॉमा के जो मेरे पास आया है वो क्या आया है, वो आया है सी 0 0 यानी सेंटर इसका आया है 0 0 और रेडियस क्या आया है इसका √2 आया है। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 0 एंड रेडियस क्या है √2, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक चीज़ डिफरेंट है, वो हम उसको सॉल्व करते हुए ही डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मेरे पास है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने देखा होगा पिछले 2 क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल्स टू था, जबकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, लेस देन एन इक्वल है, ठीक है। तो सॉल्व इसको हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, सिर्फ लास्ट में जो हम इसको लिखेंगे ना उसका तरीका डिफरेंट होगा। कैसे, देखें, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को सर्कल वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अब सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे जो कि है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे इक्वल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन था हमारे पास ये इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब जब मैं कंपेयर करूंगी तो देखें एच मेरे पास क्या आया है 0 आया है, के मेरे पास क्या आया है 0 आया है और ए मेरे पास क्या आया है √3 आया है,
सही। अब इसको अगर मैं लिखूं तो सेंटर इसका क्या है, h कॉमा के सेंटर इसका है 0 0, तो हम लिख लेते हैं 0 0 कॉमा रेडियस इसका क्या आया है, √3 आया है। अब देखिए लिखने का जो तरीका है, आपको पता होगा कि जब भी मेरे पास सर्कल की ऐसी इक्वेशन आती है तो वो जो सर्कल होता है वो एक डिस्क टाइप का बनता है, यानी उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक डिस्क टाइप का सर्कल है, और आगे आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लें सर्कल विद, दिस टाइप का सर्कल कौन सा होता है, सर्कल विद इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। यानी इसके पॉइंट्स कहाँ हैं, इंटीरियर हैं, सही है, डिस्क। और आगे आप ब्रैकेट में ये लिख लें विद सेंटर, इसका भी सेंटर क्या है 0 0, एंड रेडियस इसका क्या है √3। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये एक थोड़ी सी चेंज थी, आप समझे कि नई चीज़ थी, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। और अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चंस की तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को सर्कल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर सर्कल की इक्वेशन देखूं तो वो क्या है, वो है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ से h की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0, k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0, और a की वैल्यू आ रही है मेरे पास अगेन 0, ठीक है। यानी तमाम चीज़ें क्या हैं, 0 ही हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास CH जो आया है वो क्या आया है, वो आया है यानी सेंटर 0 0, और मेरे पास जो रेडियस आया है वो क्या आया है, 0 आया है। तो अब आप देखिए सेंटर भी 0 0 है और रेडियस भी 0 है। तो ये कैसा सर्कल है, ये एक ऐसा सर्कल है जो कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको सर्कल एट ओरिजिन, ठीक है। तो मेन चीज़ इन क्वेश्चंस के अंदर यही है कि आपको बताना है कि ये किस टाइप के सर्कल्स हैं। इक्वेशन देख के ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के सर्कल्स हैं, ठीक है। तो वो चीज़ लिखने के लिए आपने इन तमाम क्वेश्चंस को पहले इस तरह से सॉल्व किया और उसके बाद आपने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। आई होप ये तमाम क्वेश्चंस आप लोग को समझ आ गए होंगे। कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।